अहमक लोग कैसे 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 जिंदान से भाग गए वो लोग? कैसे 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 भागे? जिसने भी ऐसा किया है मौत से भी ज्यादा बुरी सजा मिलेगी। कमांडर, तुर्क हमारे सिपाहियों के बेस में दरवाजे पर आए थे। इन अहमकों ने बगैर सवाल किए दरवाजा कैसे खोल दिया? कोई बताएगा मुझे? उनके अंदर आने से पहले ही कैदी फरार हो गए थे। किसी ने सारे मुहाफिजों को मार डाला। तो इसका मतलब है कि जासूस हमारे दरमियान मौजूद है। तुम उसे ढूंढ के मेरे पास लाओगे अरस्तु। ढूंढोगे कौन है वो जासूस जिसने मेरी मुखबरी की। सिपाहियों, मेरे साथ चलो, जल्दी। उस्मान के इस जासूस को तलाश करना जरूरी है लुकास। मैं उसे तलाश करूंगा सोफिया, और तलाश करके जान ले लूंगा मैं उसकी। तो तुम्हारा नाम सोफिया है? मेरे बेटे, मेरे शेर, सरोजा बेटा। हे मेरे अल्लाह, हे अल्लाह, मेरे बेटे की उम्र दराज कर, मेरी उम्र भी से लग जाए। बहुत जल्द ठीक हो जाएगा हमारा बेटा, कुछ भी नहीं होगा इसे, ठीक है? मैंने ठीक कहा ना शहजादे अलाउद्दीन? मैंने इसके जख्म को अच्छी तरह साफ कर दिया और मरहम भी लगा दिया है। अगरचे मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन इसका बहुत खून बह चुका है। गुड़ का पानी, गुड़ का पानी, बयान, गुड़ का पानी पिलाना चाहिए इसे, इसे ठीक हो जाएगा। आप बस दुआ करें इसके लिए, अल्लाह इसे सेहत दे। वैसे आपके बेटे ने बहुत हौसला दिखाया है, ये ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बस आप दुआ करें। जीते रहिए शहजादे अलाउद्दीन। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अब चलता हूं। राजी हो आपसे। बहुत शुक्रिया। अपनी जान मेरे लिए खतरे में डाल दी। जो बातें माजी में की थी, अब वही बातें मेरे दिल को तकलीफ पहुंचा रही हैं। जल्दी ठीक हो जाओ सरोजा, जल्दी ठीक हो जाओ। इस तरह तुम्हें नहीं देख सकते। मेरे बेटे को शिफा कर। इतने सारे लोगों के सामने सरदारान मौजूद थे, फातिमा मौजूद थी, सबके सामने मुझे मारा, थप्पड़ मारा उन्होंने मुझे। यूसुफ, मेरे भाई पुरसुकून हो जाओ, सरदार है वो। कैसे पुरसुकून हो जाऊं? मेरी इज्जत, मेरा वकार सब खाक में मिला दिया। क्या हो गया है तुम्हें? होश में आ जाओ, इस रियासत के सरदार है वो। देखो यूसुफ, उन्होंने तुम्हें थप्पड़ मारा, इसके लिए गुस्सा मत हो तुम, बल्कि तुम्हें इससे सीखना चाहिए। गलती की, नाफरमानी की तुमने। किसी गलती पर कोई बड़ा थप्पड़ मारे तो बेइज्जती नहीं हो जाती। उन्होंने तुम्हें फातिमा के सामने थप्पड़ मारा ना, इसलिए ज्यादा गुस्सा हो। इस बेइज्जती के बाद मैं फातिमा का सामना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते यूसुफ? मेरे प्यारे भाई, सुना है ना कि ठोकर लगने के बाद ही इंसान संभलता है। तुम्हारी गलती थी और तुम्हें इसकी छोटी सी सजा दी गई है। भाई, हाँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है।
तुम्हारी आंखों से अंदाजा लगा सकता हूं कि तुम क्या बताओगे, लेकिन तुम बोलो, देखते हैं क्या मैं सही हूं। मेरे भाई, हमने तो अभी तक कुछ भी नहीं कहा इस बारे में, हमेशा ही खामोशी इख्तियार की और कोई भी सवाल नहीं किया। लेकिन तुम देखो, वो बेगम खातून, वो कभी भी गलतियां करने से बाज नहीं आती। बताओ क्या ये सब ठीक है? मैं जानता हूं भाई, पहले कारादीन फिर सौद। बेगम खातून जहां भी जाती हैं हमें नुकसान पहुंचाती हैं, मैं जानता हूं। देखो मेरे भाई, हुजूर ने उन्हें बहुत खराब कर दिया है। मैं सोच रहा हूं कि हम इस सारी बात के बारे में हुजूर को कैसे बताएं आखिर। ना सिर्फ ये, बल्कि उसका भाई भी, वो भाई जिसे बाजार में हर आने जाने वाले काफिले पर नजर रखने की अहम जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन सब तुम्हारे सामने है। वैसे मेरे भाई, हमें इनकी क्या जरूरत है आखिर, ये बात बताओगे मुझे? उनकी एक छोटी सी गलती भी हमें इस बार कोई बड़ा नुकसान न पहुंचा दे। उसका भाई और वो हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन हुजूर को इस बारे में कैसे बताएं? तुम्हें लगता है कि क्या वो ये सब नहीं देख पा रहे? हमें ये सब बताने की जरूरत है क्या उन्हें? हम किस लिए यहाँ पर मेरे भाई? हाँ, हम इस कबीले की हिफाजत के लिए अपने सरदार के साथ खड़े हैं। देखो, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बल्कि हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरकुताय साहब, हाँ, बुरहान साहब, बहुत जल्द एक दीवान होने वाला है। ठीक है, हम आ जाएंगे। शुक्रिया बताने के लिए। हाँ, चलो। मुझे लगा उस्मान सरदार सौद को काफिरों के हवाले कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उस्मान सरदार ने हिफाजती इक़दाम कर लिए थे। आपने कभी उस्मान सरदार को बगैर इक़दामात के देखा है? होशियार उस्मान सरदार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। हमने एक बार फिर से दुश्मनों को अपने दस्तूर से आगाह कर दिया है कि जहां हम अपनी जानें तक दे देंगे, जमीन का एक भी टुकड़ा हरगिज उन्हें नहीं देंगे। हम हमेशा अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं सरदार। अल्लाह के हुक्म से हम उसमें कामयाब भी हो गए। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम अपने दुश्मनों को जानते हैं। एक तरफ है लुकास और उसके साथ वेरोनिका नाम की वो खातून, और दो चेहरे रखने वाला अपनी तलवार उठाए हुए दूसरी तरफ है करासी सरदार। अगर हमें दोबारा मौका मिलता है सरदार, तो उस लुकास को अपने हाथों से मारकर अपने बेटे का बदला लूंगा। आपका इंतकाम हम सब का ही इंतकाम है, लेकिन एक और चीज है जिस पर सबसे पहले हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा वो नागिन है जो चेहरा छुपाए हुए है। तो अब हमें उनसे हिसाब लेने के लिए क्या करना चाहिए, जरा सोचिए, बताइए। उनसे निपटने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? लुकास का ताक़ुब करना चाहिए हमें, और जैसे ही पता चले कि वो किले से बाहर निकला है, उसी वक्त जाकर उस पर हमला कर देना चाहिए जनाब। गेंजर साहब बताइए, हमें क्या करना चाहिए, बताइए, एक भी सिपाही खोए बगैर। मेरे ख्याल से यही सही वक्त है सरदार। हमें दोबारा जाकर अक-हिसार किले का मुहासरा कर लेना चाहिए। इस तरह उन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी और उनकी कब्रें किले में ही खोद देंगे हम।
बेगम खातून, आपने क्या सोचा? जो उन्होंने फातिमा खातून के साथ किया, हमें भी उनके साथ बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए। भेस बदल कर जब उन्हें कमजोर देखें तो उन पर हमला कर दें। क्या कहते हो जरकुताए? जरकुताए, बताओगे क्या करना चाहिए? मेरे सरदार, आप जो भी फैसला करेंगे वही फैसला ठीक होगा और मैं उसकी पैरवी करूंगा। और बाकी मुश्तबा अफराद का क्या हुआ? उनके बारे में कुछ जान पाए हो क्या? कमांडर, मुझे 2 लोगों पर शक है। एक हेलेन जो अभी आई है और दूसरा घोड़ों का रखवाला। घोड़ों का रखवाला? वो यहां कब आया? जब कले के तमाम घोड़े किसी बीमारी से मुतासिर थे, वो उसी वक्त आया था। जानता है घोड़ों के बारे में। उस पर नजर रखो अरस्तु, लेकिन एहतियात से, उसे पता न चल सके। जो हुक्म कमांडर। उस्मान अपनी फतह का जश्न मना रहा होगा, लेकिन मैं उससे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी से मारूंगी। बाला। बाला? तुम्हारे जहन में चल क्या रहा है सोफिया? सौत से लेकर अपने कबीले तक उन्होंने अपने हिफाजती इंतजामात बढ़ा दिए हैं। अब तो वहां वेरोनिका भी नहीं जा सकती, तो कैसे पहुंचेंगे वहां तक? वो कल कारवां लेकर निकलेंगे। कारवां जिस रास्ते से गुजरेगा, उस रास्ते पे वो अपना दिफा नहीं कर सकेंगे। जब बाला सौत में होगी तो हम काफिले पर हमला कर देंगे। हमले की खबर सुनते ही बाला कारवां की हिफाजत के लिए जरूर आएगी। हमारे जाल में फंस जाएगी वो। सोफिया, तुम्हारी सोच की कोई हद नहीं है। उस्मान बाला के लिए हर चीज कुर्बान कर देगा, हर चीज। लेकिन इस दफा कोई शराइत नहीं होंगी, सिर्फ मौत होगी। उस बाला की, उसके बाद उस्मान, उन दोनों को मरना ही होगा इस बार। ऐसी मौत दूंगी उन्हें कि मौत भी लरस जाएगी। तुम्हारे दिमाग में आखिर है क्या सोफिया? बाला की जान लेने से पहले उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताऊंगी। मौत भी छोटी लगेगी उसे। मुझे यहां से जल्दी निकलना होगा। उस औरत का नाम उस्मान सरदार को बताना है। चलो चलो। कहां जा रहे हो? इस घोड़े को नाल लगाए थे जनाब, दौड़ाने के लिए ले जा रहा हूं उसे। अभी रहने दो, हो सकता है कि तुर्क पहरेदार आसपास ही हो। जनाब, मैं उनसे नहीं डरता हूं, मार डालूंगा। काफी बहादुर हो। इन घोड़ों को खेतों में ले जाने से ज्यादा अहम काम है तुम्हारे पास। कल से तुम यहाँ के सारे घोड़ों की देखभाल करोगे, उन सब घोड़ों की शनाख्त करोगे जो बीमार हैं और सफर के लिए तैयार नहीं हैं। सिपाहियों, जब तक तुम काम नहीं कर लेते ये साथ रहेंगे, मदद करेंगे तुम्हारी। पहले बाय सुंगूर और उनके आदमी, फिर फातिमा और बाकी। सरदार,
वो वीरोनिका नामी खातून वाज़े तौर पर हमारी जमीनों से ज्यादा कुछ और चाहती है। उसका हर कदम और उसकी हर हरकत हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। उसकी नीयत हर तरह से मुझे नुकसान पहुंचाने की है। वो बाजार में खुलेआम चेहरा ढांपे बगैर घूम रही थी, लेकिन फिर वो जैसे ही मेरे सामने आती है चेहरा मुझसे छुपाती है। उसका कहना है कि मुझे वो चेहरा उसी वक्त दिखाएगी जब वो मेरी जान लेगी। तो ठीक है, अगर वाकई में ऐसा है, मेरी जान लेने की अगर उसे इतनी ही ख्वाहिश है, तो क्यों ना एक मौका दिया जाए फिर उसे। जहन में क्या चल रहा है उस्मान सरदार? करासी सरदार इन जमीनों को शिकारगाह में तब्दील करना चाहते हैं और काफिरों के साथ मिलकर वो शिकार करने की ख्वाहिश रखते हैं। करासी दो चेहरों वाला।